बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का जो विषय है वह है संसार की अवस्था। हम जिस जगह पर रह रहे हैं इसकी क्या स्थिति है, हम इसी विषय पर आपसे आगे चर्चा करेंगे। संसार की अवस्था के विषय पर सहजोबाई, जो एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुई हैं, आप जी कहती हैं, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहो, पायो भेद अनूप। इसी प्रकार कबीर साहिब फरमाते हैं कि राजा और प्रजा सब दुखी नजर आते हैं। तुलसी साहब जी अपनी वाणी में संसार के दुखों के बारे में इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। आप जी कहते हैं, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हुए कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया केवल नाम आधार। यानी कि इस दुनिया का हर एक इंसान दुखी है। अगर कोई सुखी है तो जिसने नाम की ओट ले ली, नाम का आसरा पकड़ लिया, वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों के मारे हुए हैं। असली सुख और शांति उसी को है जिसने मालिक की भक्ति और प्यार का आसरा लिया हुआ है। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भूले बैठे हैं, उसकी खोज ही नहीं करते, उसकी भक्ति की ओर तो हमारा ख्याल ही नहीं जाता, और दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सबका अनुभव है कि जितना हम उस परमात्मा को भूलकर सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, उतना ही हम दिन रात दुखी होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं, उन चीजों में तो असली सुख है ही नहीं, क्योंकि वो एक दिन फना हो जाएंगी। और जो चीज फना हो जाएगी, भला विचार करो, वो हमें सुख कैसे दे सकती है। जब तक हमें वह चीज ना मिले जो कभी नाश ही ना हो, कभी फना ही ना हो, हम उसे अपना ना बना ले, हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज के आने में खुशी होती है, उसके जाने में भी उतनी ही दुख होता है। शादी के समय हमारे मन में कितनी खुशी होती है, लेकिन अगर उसी साथी से हमारा झगड़ा हो जाए तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। जिस संतान के जन्म पर हम दावतें करते हैं, खुशियां मनाते हैं, अगर वही संतान नालायक निकल जाए, कहने में ना चले या बीमार हो जाए, तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। हम दुनिया की धन दौलत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सोचे इसे कमाने के लिए हम कितने दुख, कितनी मुसीबतें सहते हैं, अपने कीमती उसूलों को भी कुर्बान करते हैं, सेहत का भी सत्यानाश कर लेते हैं, और कई प्रकार की मानसिक बीमारियों को बुला लेते हैं। फिर इसको रखने में हमें कौन सी शांति प्राप्त होती है। अगर बैंकों में रखते हैं तो उनके फेल हो जाने का खतरा बना रहता है, कभी आयकर और कभी बिक्री कर की चिंता लगी रहती है, कभी यार दोस्तों के मुकर जाने का फिक्र रहता है कि शायद वे रुपया लेकर वापस ना करें, और जिस वक्त वही दौलत जाती है तो अच्छी तरह से दुखों और मुसीबतों में फंसा कर ही जाती है। कभी डॉक्टर की फीस में होकर निकल जाती है, कभी मुकदमों में उलझा कर चली जाती है। कितने दुखों और मुसीबतों से कमाई, लेकिन फिर भी सुख न पाया। उसके जाने पर शरीर पर जो मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं वे अलग। गुरु नानक साहिब का कथन है, पापा वाजो होवे नहीं, मुइया साथ ना जाई। फिर यह ख्याल आता है कि शायद दुनिया के ऐसो इसरत या भोग विलास में सुख हो। हम शराबों कबाबों के सौदों में उलझ जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे मन को तबाह कर देते हैं, गिरा देते हैं, और हमें बीमारियों में
फंसा देते हैं। कभी हम हुकूमत के नशों में सुख ढूंढते हैं या राजनीतिक नेता बनने का शौक पैदा हो जाता है। जिस समय लोग हमें आदर और मान बढ़ाई देते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, अखबारों में तारीफ करते हैं, उस वक्त हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन हम नेताओं के हाल भी रोज पढ़ते हैं, रातों रात तख्ते पलट जाते हैं। दूसरी पार्टी का जोर हो जाता है तो वे कभी गोली का शिकार बना देते हैं, कभी फांसी के तख्तों पर चढ़ा देते हैं, कभी जेल खाने में डाल देते हैं, कभी अखबारों में मिट्टी पलीत करनी शुरू कर देते हैं। जिस हुकूमत के नशे और दुनिया की मान बढ़ाई में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। कबीर साहब का कथन है, सुख मांगत दुख आगे आवे। सारांश यह है कि इस दुनिया में कभी हम सुख और शांति प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये जो थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे हैं, समय पाकर ये भी दुख में कन्वर्ट हो जाएंगे। महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती, हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की धन दौलत और शक्लों में से हम तब तक ही सुख प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है। उसे वहां हर चीज बड़ी ही सुंदर और अच्छी मालूम देती है। कहीं बिजलियां जल बुझ रही हैं, कहीं तरह तरह के खेल हो रहे हैं, कहीं खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसे नुमाइश के साजो सामान से मिल रही है। लेकिन अगर गलती से बच्चे से अपने पिता की उंगली छूट जाती है तो वह चीखें मारना शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है। हालांकि नुमाइश का सब साजो सामान वही का वही है, फिर भी बच्चा क्या महसूस करता है? वह नुमाइश में से खुशी उतनी देर तक ही प्राप्त कर सकता था जितनी देर तक उसने अपने पिता की उंगली को पकड़ कर रखा। इसी तरह दुनिया में भी हम सुख और शांति उसी समय तक प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल और लिव उस मालिक की ओर रहती है। इसीलिए महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्रेम और शौक पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई। मालिक की भक्ति बड़ी दुर्लभ है, इसकी महिमा बयान से बाहर है। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी के मोह प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा जरूर कर रहे हैं। कोई बेटे बेटियों से प्रेम करता है, कोई कौमों मजहबों और मुल्कों की भक्ति कर रहा है, कोई धन दौलत की पूजा कर रहा है। ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं है, क्योंकि इनकी प्रीति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों में खींच कर ले आती है। मालिक की भक्ति और प्यार ही हमें वापस उस मालिक से मिला सकता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस मालिक की भक्ति की महिमा कभी बयान नहीं की जा सकती। उसकी भक्ति और प्यार के द्वारा हम वापस जाकर मालिक से मिलकर मालिक का रूप ही बन जाते हैं। भीखा साहिब जी फरमाते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल न जानसी, ताते भय कंगाल। आप जी समझा रहे हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान भूखा नहीं है। उसकी गठरी में हीरे जवाहरात बंधे हुए हैं, लेकिन उसकी समझ नहीं है उस गिरह यानी गांठ को वो खोलना नहीं जानता, इसलिए वो दर बदर ठोकरें खा रहा है। एक उदाहरण द्वारा इसे हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे एक राजा का लड़का हो और उसे जब तक यह नहीं पता चलता कि मैं राजा का लड़का हूँ, वह दर बदर ठोकरें खाता रहता है। लेकिन जैसे उम्र के साथ वो बड़ा होता है और उसको जानकारी होती है कि मैं राजा का लड़का हूँ, तो वो बाप से पैसे नहीं मांगता, वो राजा से अपना हक मांगता है। हक
तो हमें भी चाहिए कि संसार की क्षणभंगुरता को नजर रखते हुए हमें अपने असली उद्देश्य नाम की कमाई पर जोर देना है। हमारा अगला विषय होगा परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो उससे मिलने का तरीका भी एक होगा। ये नहीं कि हिंदुओं का कोई और हो, मुसलमानों का कोई और, सिखों का कोई और। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। परमात्मा एक है। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।